हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। आपकी पढ़ाई बिल्कुल पीक पे होगी। तो हमारा जो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी की है, क्लास 11th के लिए है और चैप्टर 6 है और टॉपिक है परमुटेशंस। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया उस दिन आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन आपको अलग अलग सा नज़र आएगा। आप कहेंगे इसमें कोई फार्मूला ही नहीं लग रहा है, कैसे करें। इस चीज़ को समझना है। यही इसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने फार्मूले से चलने की कोशिश की तो आप इस चैप्टर को नहीं लगा पाएंगे। ये स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला इसमें सबसे लास्ट में लगता है, शुरुआत में कुछ लगता ही नहीं। सवाल को समझना है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके छोटे मोटे फिगर्स भी बनते हैं, उनको बनाने की कोशिश कीजिए और फिर आप देखेंगे उसको कि आप उसको समझ पा रहे हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैंने भी इस चीज़ पे बहुत काम किया अपना, कि आखिर इसको कैसे समझा जाए। तो जब इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखा, अपने जो घरों में अरेंजमेंट होते हैं, आप होली पे दीपावली पे अपने घर को अरेंज करते हैं। देखिए वर्ड आ रहा अरेंज, और अरेंज का सीधा मीनिंग होता है परमुटेशन से। उसके सिनोनिम्स कह सकते हैं उसको, उसके जैसा ही है परमुटेशंस। मैथमेटिकल वर्ड है परमुटेशंस, वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं कहना है, लेकिन अरेंजमेंट आएगा ज़रूर। आप कभी भी अपने घर को देखेंगे, वाच करेंगे होली पे दीपावली पे, ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये यहाँ रखना है, ये इधर रखना है, इसको यहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके अंदर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, लेकिन बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल को पकड़ना कैसे है। आप फार्मूले से नहीं चल पाएंगे, ये बात याद रखिएगा मेरी। तो इसके अंदर सबसे पहला फार्मूला आता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट वर्ड आ रहा है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। हमारे पास 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में हमको 3 चीज़ों को अरेंज करना है, तो उसका फार्मूला होता है NPR। NPR का मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो NPR का फार्मूला है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। R की वैल्यू 0 से लेकर के N तक हो सकती है। जितनी चीज़ें सभी को अरेंज करना है, या यूँ कहें कि जितनी चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ों को अरेंज करना है। तो एक तो फार्मूला ये है NP0। NP0 का मतलब किसी भी चीज़ को नहीं है, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ N ऑब्जेक्ट्स व्हेन P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी चीज़ें डिफरेंट ही हों, कुछ एक जैसी हो सकती हैं। P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, कुछ चीज़ें दूसरी एक जैसी हों। जैसे कि आप सपोज करें कि आपके पास मान ली क्लासमेट की कॉपी 5 हैं, ठीक है, आपके पास है किसी और कंपनी की 3 कॉपीज़ हैं, तो ये एक जैसी हो गई। या बॉल्स ले लीजिए, 3 बॉल्स रेड कलर की एक जैसी, 3 बॉल्स वाइट कलर की एक जैसी, तो ये वन काइंड, सेकेंड काइंड। एंड पी के आर ऑफ केथ काइंड इज NPR। यानी मान लीजिए आपके पास 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ों में आपके पास में मान लो 20 चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। 20 चीज़ों में 5 चीज़ें एक जैसी हैं, 3 चीज़ें एक जैसी, बस इतना ही रिपीटिशन है इनका। तो N फैक्टोरियल यानी टोटल नंबर क्या है। मान लीजिए कि आपके पास 50 चीज़ें थी, तो फैक्टोरियल 50 ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका 5 चीज़ें एक जैसी थी, 2-3 चीज़ें एक जैसी थी। जितनी एक जैसी चीज़ें हैं, आइडेंटिकल हैं, उनका फैक्टोरियल नीचे आपको ले लेना है। तो यह नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन अरेंजमेंट। ये भी केस आएगा आपके सामने कि मान लीजिए कि आपके पास 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में मान लीजिए कि आपके पिताजी की कोई चीज़ है कि भाई पापा ने ये कह दिया कि भाई ये चीज़ तो यहीं रहेगी, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। होता है ऐसा घरों में, तो हम उस चीज़ का अरेंजमेंट छोड़ के चलेंगे। तो अब हमारे पास 10 में से कितनी चीज़ें, एक कम हो गई, 9 हो गई।
तो उसको तो हमने छोड़ ही दिया। अब 9 में से मान लीजिए आपको 3 चीज़ें अरेंज करनी है तो 9p3 हो जाएगा अरेंजमेंट। ये चीज़ों को बहुत कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि कोई इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 24 से डिविजिबल नंबर है तो किस तरीके सबसे पहले आपको जो समझना है क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास में कितने हैं, कितने उसमें एक जैसे हैं, ठीक, कितने उसमें ऐसे हैं जो कितने एक जैसे आ रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए उसमें, और कंडीशन क्या लगाई गई है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ उसके साथ में। मान लीजिए कि आपके पास में एक ग्रुप फोटोग्राफ है, उसमें आपके सारे टीचर्स, मान लीजिए 7 टीचर हैं, तो प्रिंसिपल बीच में बैठेगा तो फिक्स हो गया। अब 6 टीचर बचे तो उनका अरेंजमेंट, मान लिए 20 स्टूडेंट पीछे खड़े होने हैं तो 20 का अरेंजमेंट, लेकिन 20 में 2 लंबे हैं उनके लिए कह दिया कि ये किनारे खड़े होंगे। इस तरीके से मान लीजिए कि आपने सबसे पहले ये प्रिंसिपल की सीट हो गई, इधर टीचर्स हो गए, इधर टीचर हो गए, ये बीच में प्रिंसिपल हो गया, इधर स्टूडेंट्स आ गए, 2 जो लंबे वाले हैं वो ये हैं। ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो क्या करना, मान लीजिए 20 है तो 20 में से हमने 2 छोड़ दिए तो 2 में 18 का अरेंजमेंट वो ये हो गया। अब जो 2 हैं किनारे वो भी तो चेंज हो सकते हैं, उनका भी अरेंजमेंट। तो एक फार्मूला मैं और आपको दूंगा अभी, वो बहुत ज़रूरी है समझना इसमें। नंबर 4 में नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। मान लिया आपने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ले लिए तो उसका अरेंजमेंट सिंपली फैक्टोरियल है। ये बहुत यूज़ होगा आपका इसमें। तो कंडीशन क्या है, मैंने आपको जो फिगर बताया कि उनको भी अरेंज करना होता है, इनको भी समझ, ये जब आप सवाल लगाएंगे तभी कैच कर पाएंगे। सारी चीज़ें एकदम फार्मूलेट नहीं है इसके अंदर। तो जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सवालों पे काम करना होगा। तो ये आप समझिए, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए मंडे वर्ड है, MOND, ये वैसा भी डिफरेंट है, और उनका कि अगर आपको इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किया जाए तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब आप फिर फंसेंगे, ये क्या चीज़ आ गई। तो मंडे में 6 लेटर्स हैं तो 6 लेटर सभी अलग हैं, तो उनका अरेंजमेंट सीधा फैक्टोरियल 6 लिखिए और मल्टीप्लाई सिम ओपन कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। उन्होंने कह दिया कि वर्ड स्टार्टिंग विद M, अब M उन्होंने फिक्स कर दिया तो अब 5 बचे, तो उन 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी। सवालों में जब आप घुसेंगे, पहले आप एग्जाम्पल में खूब घुस जाइएगा, खूब पढ़िएगा। मैंने जो थ्योरी समझा रहा हूँ पहले उसको समझिएगा, फिर आप एग्जाम्पल्स R.D. शर्मा में घुसिएगा, फिर आप देखिएगा या आपको सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आप इनको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। कौन से डिजिट्स आपको दी हैं, 1 से लेकर 9 तक आपको डिजिट दी हुई हैं, तो टोटल डिजिट 9 हो गई। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे, तो 10 में से आपको 3 डिजिट 9 में से 3 डिजिट लेनी, तो नंबर क्या हो जाएंगे 9p3, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट है यानी 9 ऑब्जेक्ट, उसमें 3 लेने हैं, तो 9p3 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ना इसका मल्टीप्लाई कीजिए 5504 आ जाएगा। लेकिन इसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल जो आपने पहली एक्सरसाइज सीखी थी उससे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन 9 वेज, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन 8 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन 7 वेज। तो ये आपका टोटल नंबर्स क्या हो गए 9 इंटू 8 इंटू 7 504, ये आंसर हो जाएगा इसका। देख रहे हैं, आपको काउंटिंग प्रिंसिपल से भी इसमें हम काम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो आपके पास 4 डिजिट नंबर आप इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 0 to 9, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई 10।
नो रिपीट इज़ अलाउड, रिपीटेशन नहीं करना है। अब यहाँ पर हम इस सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने काउंटिंग प्रिंसिपल, आप वहाँ लिख के नहीं आता कि आपको परमुटेशन से करना है, कॉम्बिनेशन से करना है, कुछ नहीं, केवल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप देखिए काउंटिंग प्रिंसिपल आसान होता है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास में आप कहें तो 10 डिजिट है, लेकिन 0 नहीं आ सकता, इसलिए हम इस प्लेस को 9 वेज में ही भर सकते हैं। अब हम आ गए सेकेंड प्लेस पर, अब 0 आ जाएगा उसमें, लेकिन एक डिजिट यूज़ हो चुकी है, तो ये भी 9 वेज में आएगी, क्योंकि 10 है, 10 में एक यूज़ हो गई तो अब 9 बच रही हैं। इसी तरह से थर्ड प्लेस के लिए 8 वेज हो जाएगा, फोर्थ प्लेस के लिए 7 वेज हो जाएंगे। टोटल नंबर्स 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत आसान होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसको परमुटेशन वाले फार्मूले से करना चाहें तो क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए 10 में से 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 10p4 ले लीजिए। लेकिन इसमें वो नंबर भी आ जाएंगे जिनमें जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 भी आ सकता है इस केस में, लेकिन आपको वो नहीं लेना है। तो अब हमारे पास में 9 डिजिट बचती हैं, प्लेस 3 बचते हैं जिन पे 0 शुरू में लगा हुआ है, तो 9p3, तो इसको माइनस करना है, तो 10p4 माइनस 9p3 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों आंसर आपके सेम हो जाएंगे। क्लियर है इस चीज़ का? तो ये आपको समझना है। काउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ट होता है, आप उससे भी लगाइए, इससे भी लगाइए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जल्दी इससे आ जाएगी। आप इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। आपके पास में जो डिजिट्स दी हैं 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं है इसमें, तो टोटल 6 हो गई। रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसमें, तो और इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 4 6 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम काउंटिंग प्रिंसिपल से बड़ी आसानी से आप चल सकेंगे। देखिएगा यहाँ पे इवन सबसे कम ने क्या बोला था पहले कि कंडीशन को सबसे पहले पकड़ना है, तो कंडीशन क्या है कि नंबर इवन होना चाहिए। इस इवन प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में केवल 3 ही तरीके हैं, 2 से 4 से या 6 से। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक डिजिट हमारे पास कम हो जाएगी, तो इस प्लेस को भरने के लिए 6 में से एक कम हो गया, 5 हो गए, और इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में 4 वेज रह जाएंगे। तो टोटल वेज कितने हो गए, 3 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आंसर हो जाएगा इसका। काउंटिंग प्रिंसिपल से बड़ी आसानी से आप चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 क्वेश्चन रिपीट है, उसी टाइप का ही है, कर लेंगे आप। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can not hold more than one position। यानी एक पर्सन एक से ज़्यादा सीट पर नहीं रह सकता है। आपके पास 8 पर्सन हैं, तो फर्स्ट चेयर पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने तरीके हो गए, 8 लोग हैं, तो 8 में से किसी एक को आप ले लीजिए, 8 तरीके आपके पास में। अब जब वो सिलेक्ट हो गया, एक आदमी 2 सीट पे नहीं जा सकता, अब हमारे पास केवल 7 प्लेस बचते हैं, 7 पर्सन बचते हैं, तो वाइस चेयरमैन के लिए बेस 7 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। टोटल बेस लिखिएगा यहाँ पे, टोटल नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। बहुत धीरे धीरे, सवाल को जल्दी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये दिया था, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में देखें तो टोटल लेटर्स 8 हैं, सभी डिफरेंट हैं, आप देख रहे हैं इसको। तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट फैक्टोरियल एन होता है, तो यहाँ फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 40320, इसका आंसर ये आ जाएगा आपका, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मंडे। मंडे में आप देखें तो टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं, 6, सभी डिफरेंट हैं। अब इन्होंने बोला है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, केवल 4 लेटर लेने हैं, तो 6 में से 4 लेने, तो 6 भी 4 हो गया, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो दूसरे काउंटिंग वाले से भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस 6 वेज में, दूसरा 5 वेज में, तीसरा 4 वेज में, और उसके बाद में 2 वेज में, मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया था इसी में, नंबर ऑफ वर्ड्स विद आर व्हेन ऑल द लेटर्स आर यूज्ड, सभी लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, सभी डिफरेंट हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 720 हो जाएगा। फिर इसमें बोला था कि वर्ड्स सभी लेटर्स यूज़ करने, लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा, तो वॉवेल हमारे पास में केवल 2 ही हैं इसमें, देखिए एक ओ है और एक ए है, तो 2 हैं, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में 2 थे, तो हमने बोला कंडीशन को सबसे पहले पकड़ना है, 2 वेज। अब हमारे पास में कितने बचते हैं, 5 लेटर्स, 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वे, टोटल वर्ड्स मल्टीप्लाई कर दिए, 240 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से प्लेस फिलअप मेथड मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपको कंडीशन समझ में चली आती है बिल्कुल आसानी से, आप इसको नोट कीजिए।
ए रूबी, नहीं जरा मोबाइल एक दे देना दूसरा कोई। एक मिनट के लिए मोबाइल दे देना जरा, कैलकुलेटर चाहिए था। बंद कर दो एक मिनट। किए है जा में कैलकुलेटर।
आइए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। ये दिया था, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। परमुटेशन ये वर्ड दिया है, इसमें टोटल लेटर्स 12 है, नंबर ऑफ टी इसमें 2 है। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। जब वो पी से शुरुआत होगा और एस से एंड होगा तो ये 2 नंबर तो फिक्स हो गए। अब बचते कितने, 10। तो ये 10 लेटर्स हमारे पास में आएंगे। तो आपके पास में अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर आप इसका फिगर बनाएं इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पी हो गया, यहाँ पे एस हो गया, तो ये यहाँ पे 10 बचते हैं आपके पास में। तो अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इसी में ऐसा भी कर सकते हैं कि वो ये कह दें कि एंड वर्ड्स पी और एस हों, तो एस और पी चेंज भी हो सकते हैं, तो उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 भी हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल सारे साथ में हों। तो हमने बोला कि जब साथ में होंगे तो उनको हम वन बॉडी मान के चलेंगे, वन लेटर। तो वॉवेल आपके पास में है ई क्यू ए आई ओ। इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, 5। तो इनको जब हम वन लेटर मानेंगे तो व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर नंबर ऑफ लेटर्स 12 माइनस 5, आप उसको माइनस के +1 कर दें। +1 समझ रहे होंगे कि उसको हम 1 मान के चल रहे हैं। तो 7 + 1 8 हो गया। तो 8 लेटर्स का अरेंजमेंट कैन बी अरेंज फैक्टोरियल 8 वेज अपॉन फैक्टोरियल 2 और होगा यहाँ पे। एंड 5 वॉवेल्स इन फैक्टोरियल 5 वेज, क्योंकि जो 5 लेटर्स हैं वो भी आपस में अरेंज होंगे, तो उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5। तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गए, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, वॉवेल्स आर ऑल नॉट टुगेदर, समझ लीजिए है नहीं, तो आपको टोटल वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो 12 लेटर्स हैं और उसमें 2 रिपीट आइडेंटिकल हैं, तो ये नंबर आएगा। इस नंबर से जब आप इस नंबर को माइनस कर देंगे तो वॉवेल्स आर ऑल नॉट टुगेदर का के सॉल्व करके आपके पास में आ जाएगा। आप इसको नोट करें। आइए इसका थर्ड पार्ट और रह गया है, वो देखते हैं इसको। थर्ड पार्ट में क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो देखिए 12 लेटर्स हैं, तो 12 पोजीशन ये आपके पास में आती है, ठीक है। अगर हमें काउंटिंग डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने हैं। तो 2 लेटर माइनस कीजिए, तो उनका 10 में से 4 का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 4 लेटर्स कैन बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो बात आ रही है वो ये है कि पी और एस की पोजीशंस क्या हैं। देखिए अभी मैंने 1 और 6 पे इसको डाला हुआ है, पी और एस को। ये एक एक प्लेस इधर बढ़ेंगे, तो लास्ट जब केस बनेगा तो एस यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आएगा, यानी 7 पोजीशन पे, यानी 7 केस हमारे पास बनेंगे जिनमें पी और एस के बीच में 4 लेटर आ जाएंगे। लेकिन पी और एस आपस में इंटरचेंज भी होंगे, ये कंडीशन भी बनेगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देयर आर 7 पोजीशन फॉर पी एंड एस एंड पी एंड एस कैन बी इंटरचेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज। The number of words in which there are always 4 letters between P and S equal to factorial 10 upon factorial 2 into 7, ये नंबर लेंगे, और into factorial 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 25 401 600, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके परमुटेशंस हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इनमें लास्ट कुछ बड़े आ जाते हैं, जिनमें थोड़े से बड़े बड़े कैलकुलेशंस हो जाते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मेन आई थी इसमें वो यही थी कि अगर आपके पास कम टुगेदर या नॉट कम टुगेदर का केस आता है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब मेरा आपसे जो कहना है, देखिए 11 सवाल इसमें थे, मैंने आपसे डिस्कस किए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है,
तो क्या करना है आपको, बेसिक्स को पकड़िए, इसको 1-2 बार समझिए, वीडियोस को देखिए, उसके आर.डी. शर्मा से एग्जाम्पल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लगे हुए सवाल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा, अदरवाइज ये चैप्टर ऊपर से निकलता है तो क्या होता है कि फिर दिक्कत होती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो पोजीशन, उस पर सबसे पहली चीज़ होती है कंडीशन को पकड़ना। कंडीशंस क्या दी हुई है, जैसे इसी में इन्होंने बोला कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। अब आप भटकते रहोगे, तो पोजीशन बना दी मैंने। तो पोजीशन बनाने के बाद आपको दिखने लगा, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए जिससे आप उसको कॉपी पे अपनी देख सकें। अब हमने पी और एस के बीच में 4 प्लेस छोड़ दिए। यहाँ पे आपको एक ये चीज़ समझना है, एक पोजीशन ये होती है। इसी तरीके से फिर 2 एंड 7 पे जाएगा, 3 एंड 8 पे जाएगा, 4 एंड 9 पे जाएगा, इस तरीके से। तो आपने देखा 7 पोजीशन है, लेकिन पी और एस आपस में भी बदल सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले पी हो फिर एस हो, तो आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए भी तो हर चीज़ के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, उस कंडीशन को समझ के ही आपस में काम कर सकते हैं। सारे सवाल नहीं कराए जा सकते हैं, आप इसको जितना खुद से लगाएंगे, और मेरी बात समझिएगा, जितना आप खुद से लगाएंगे, खुद जूझेंगे उससे, आप आसानी से कैच कर लें। अब लगे हुए सवाल पढ़िए, पहले मेरी बात को समझिए, लगे हुए सवाल पढ़िए, लेकिन कंडीशन को पकड़िए। जितना आप कंडीशंस को पकड़ेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कंडीशन कहाँ जा रही है उसकी। टोटल अरेंजमेंट पूछ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चीज़ छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ उसने कंडीशन डाल दी वहीं आप रुकेंगे आगे। तो उन कंडीशंस को पकड़िए, उस कंडीशन को उसने सिंप्लीफाई कैसे दिखाया वो आप देखिए, यहाँ भी थोड़ा समझिए, क्योंकि 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आप इनको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स पढ़िए आर.डी. शर्मा से, आर.एस. अग्रवाल, जितना आप इसमें एग्जाम्पल्स लगा लेंगे उतना ही आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। तो इसको आप देखिए, समझिए, और फिर एक रिक्वेस्ट आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन, जो कुछ आप कर सकते हो, यू आर फ्री। तो उसको खुद भी बढ़िए, मुझे बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।